बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खानम मानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंजम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 16 की मश्क को हल करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। नए अल्फाज। अल्फाज मानी: दिया सलाई माचस, कुंजड़ा सब्जी बेचने वाला, पंसारी जड़ी बूटियां बेचने वाला, हलवाई मिठाई बनाने वाला। मश्क। सवाल नंबर 1, दर्जा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। अलिफ, टोट बटोट ने क्या पकाया? टोट बटोट ने खीर पकाई। खीर पकाने के लिए आग किसने जलाई? अम्मी जान ने खीर पकाने के लिए आग जलाई। जब दस्तरखान लगाया तो कौन दौड़ता हुआ आया? सारे का सारा गांव दौड़ता हुआ आया। दर्जा झैल सवालात के तफसीली जवाब लिखें। अलिफ, टोट बटोट की खीर पकाने के लिए कौन कौन क्या क्या चीजें लाया? टोट बटोट ने जब खीर बनाना शुरू की तो खाला लकड़ी लेकर आई, पुप्पी दिया सलाई लेके आई, अम्मी ने आग जलाई, देचकी और चम्मच नौकर लेके आए, भाई चावल और शक्कर लेके आए और बहनें दूध मलाई लेकर आई थी। बे, नज्म टोट बटोट ने खीर पकाई को एक मुख्तसर पैराग्राफ नसर की सूरत में अपने अल्फाज में लिखें। प्यारे बच्चों, हमने इस नज्म को बागौर पढ़ा है। आपने नए अल्फाज को भी यहाँ पर जान लिया। आप अपने अल्फाज में इस पूरी नज्म को एक मुख्तसर पैराग्राफ में नसर की सूरत में लिखेंगे। सवाल नंबर 3, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर अशार मुकम्मल करें। खाला उसकी लकड़ी लाई, पुप्पी लाई दिया सलाई, देचकी चम्मच नौकर लाए, भैया चावल शक्कर लाए, जूही दस्तरखान लगाया, गांव का गांव दौड़ा आया, मेंढक भी टर्राते आए, चूहे शोर मचाते आए, गांव भर में हुई लड़ाई, खीर किसी के हाथ ना आई। जुबानी इज़हार। सवाल नंबर 4, नज़म टोट बटोट ने खीर पकाई आपको कैसी लगी? चंद जुमलों में बयान करें। सवाल नंबर 5, कोई मज़ाहिया नज़्म या शेर याद करके जमात में साथियों को सुनाएं। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 6, दिए गए अल्फाज के जुमले लिखें। लकड़ी, लकड़ी आग जलाने के काम आती है। हलकत, हमदर्द शख्स हलकत का ख्याल रखता है। शोर, पूरी जमात शोर मचा रही थी। धूम, ज़हीन बच्चे की पूरे स्कूल में धूम मची थी। लड़ाई, शरारती लड़कों ने आपस में लड़ाई की। पढ़ें। सवाल नंबर 7, नज़्म को लय और आहंगी के साथ पढ़ें। ये भी बताएं कि आपने इस नज़्म से क्या सीखा। कवायद समझें। कोसैन का इस्तेमाल। अहमद नदीम कासमी, मशहूर फ़लसफ़ा निगार को मैंने आज गांव में देखा। राबिया, मेरी हम जमात भी इत्काफ में बैठी थी। ऊपर दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज कोसैन में दिए गए हैं। कोसैन कौस की जमा है। कौस के मानी कमान के हैं। किसी बात की वजाहत के लिए अल्फाज कोसैन में दिए जाते हैं जो असल अबारत का लाजमी हिस्सा नहीं होते। इसे जुमला मुतरज़ा भी कहा जाता है। जुमला मुतरज़ा की अलामत कोसैन को वाज़ाहती अबारत से अलग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हम सवाल नंबर 8 में पढ़ेंगे। दिए गए जुमलों में मुनासिब जगह पर कोसैन लगाएं। शकीब जलाली, एक नामवर शायर हमारे कॉलेज में तशरीफ़ लाए। नामवर शायर को हम कोसैन में लिखेंगे। हमने मरी वादी कोहसार की सैर की। वादी कोहसार को हम कोसैन में लिखेंगे। शाहिद, हमारे मोहल्लेदार मुझे आज बाज़ार में मिला। हमारा मोहल्लेदार कोसैन में लिखेंगे। प्रोफेसर असलम, अंग्रेज़ी के उस्ताद का तबादला हो गया है। अंग्रेज़ी के उस्ताद को हम कोसैन में लिखेंगे। शहरियार अहमद, मेरा हम जमात बॉय स्काउट का रुकन है। मेरा हम जमात को हम कोसैन में लिखेंगे। तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 9, दी गई तस्वीर गौर से देखें और वाक़यात की तरतीब दुरुस्त रखते हुए कहानी लिखें। कहानी का अनवान और नतीजा भी लिखें।
हमें यहाँ पर 3 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, आप इनको गौर से देखें और जो भी वाक़या आपके ज़हन में आता है उसे तरतीब के साथ यहाँ पर लिखें। नमूना बराए दावतनामा। प्यारे दोस्त अरहम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी सालगिरह की तकरीब बरोज़ जुमा मुनक़्क़द की जा रही है। इस खुशी के मौका पर आपकी शिरकत हमारे लिए बाइसे इज़्ज़त होगी। तशरीफ़ लाकर इस महफ़िल की रौनक को दुबाला करें। प्रोग्राम इंशाअल्लाह, तारीख़, वक्त, मुकाम। बराए मेहरबानी वक्त मुकर्रर पर तशरीफ़ लाकर शुक्रिया का मौका दें। सवाल नंबर 10, अपने दोस्त को सालगिरह पर मदऊ करने के लिए दावतनामा तहरीर करें। अमली काम, अखबारात और रसायल से गरोही सूरत में बैठकर लताइफ और पहेलियाँ पढ़कर साथियों को सुनाएं और इसमें पोशीदा दानिश भी बताएं। गुफ्तगू, तकरीर और हदायत में फ़र्क जानें और साथियों को बताएं। प्यारे बच्चों, आज हमने सबक नंबर 16 टोट बटोट ने खीर पकाई की मश्क को हल किया है। मश्क को हल करने से पहले नज़्म को एक दफ़ा रिवाइज़ करें, मुश्किल अल्फाज के मानी जानें, नसर में तब्दील करें। उसके बाद आप मुश्किल सवालात के जवाबात, तफसीली सवालात के जवाबात, कॉलम और मुख्तलिफ सरगर्मियों को सर अंजाम देने के काबिल होंगे। तमाम सवालात दिए गए हैं, उन्हें खुद हल करने की कोशिश करें, अपने उस्ताद मोहतरम की रहनुमाई हासिल करें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रुप में बैठकर एक दूसरे के साथ ताउन करके मिलजुल कर इस मश्क को हल करें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।